पवित्र आत्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। सर्वप्रथम ज्ञानार्जन की स्तुति करेंगे हम। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन में आप सबका स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ बहन, प्रणाम। दी आ रही है, आपकी आवाज क्लियर है। हाँ। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक क्विक रिकैप लेते हैं। कोई बताना चाहेंगे? दी मैं तो आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रही हूँ। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। मैं ही कुछ लोग आज नए नए ज्वाइन हुए हैं, तो एक बार लास्ट क्लास का एक क्विक रिकैप हम लेते हैं, ठीक है। दशवैकालिक सूत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दशवैकालिक सूत्र की रचना किसने की थी? जो लास्ट टाइम क्लास अटेंड किए फटाफट आंसर देंगे। आचार्य संभव ने। आचार्य संयमभाव जी ने, है ना? ठीक है, किसके लिए की थी? मनक, अपने पुत्र मनक के लिए। जी ठीक है। किस लिए की थी? उनका आयुष्य क्रम 6 महीने का था। अपने पुत्र की अल्पायु देखकर। अपने पुत्र की अल्पायु देखकर उन्होंने दशवैकालिक सूत्र की रचना की, क्योंकि दशवैकालिक सूत्र की रचना के पहले कौन से शास्त्र का अध्ययन किया जाता था? आचारांक सूत्र। आचारांक सूत्र का। और आचारांक सूत्र का अध्ययन क्या होता है? थोड़ा टफ होता है ना? मतलब उसका अध्ययन कुशाग्र बुद्धि वालों के लिए रहता है। मतलब जिनका क्षम अच्छा रहता है वो फटाफट उस क्या कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन चूंकि जो चीज गहराई की होती है ना, उसको पढ़ने में समय भी ज्यादा लगता है। और आचार्य संयमभाव के जो पुत्र थे, सांसारिक पुत्र मनक, उनका आयुष्य अल्प था, है ना, 6 मास का बस था। तो उन्होंने समझा कि इतना अध्ययन, आचारांक सूत्र का अध्ययन इनके लिए संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, पूर्वों में से श्रमण धर्म के लिए आचार का सफल संयम का पालन करने के लिए जो जरूरी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको संकलित करके श्री दशवैकालिक सूत्र की रचना की। ठीक है, मतलब कोई भी साहित्य है ना, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वतंत्र, ठीक है, मतलब जो खुद से लिखा जाता है, और एक होता है निर्यूहण, जो हम पढ़ते हैं ना, इसमें निर्यूहण किया गया, मतलब जो संकलित किया जाता है। ये पूर्वों में से और अंग शास्त्रों में से जो जो इम्पोर्टेंट कंटेंट थे, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, जो शमन धर्म के शुद्ध पालन के लिए जरूरी है, उनको कलेक्ट करके श्री दशवैकालिक सूत्र की रचना आचार्य संयमभाव ने की। आचार्य संयमभाव दीक्षा जैन मुनि बने उसके पहले वो कौन थे? वो ब्राह्मण थे, ठीक है। जैसे जो ये वेद वगैरह, यज्ञ वगैरह करते हैं ना, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, वो थे। वो उनका नाम था संयमभाव भट्ट, है ना। कहाँ के निवासी थे? राजगृह नगर के निवासी थे। इतना हम पढ़े थे लास्ट क्लास में, दशवैकालिक सूत्र की रचना के पीछे का इतिहास, ठीक है। और फिर हमने स्टार्ट किया था श्री दशवैकालिक सूत्र का प्रथम अध्ययन। क्या नाम है प्रथम अध्ययन का? क्या नाम है? दुमपुफिया, ठीक है। दुमपुफिया। कहाँ पे अपने को प्रेशर देना है? यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ना सबको? जी। तो दुमपुफिया, दुम का मतलब क्या होता है?
वृक्ष। वृक्ष होता है। और पुष्य मतलब पुष्प, मतलब वृक्ष के पुष्पों से जैसे भौरा अपनी भूख को शांत करता है अनेक पुष्पों से थोड़ा थोड़ा रस चूस करके, है ना, उसी का वर्णन इस अध्ययन में किया हुआ है। ठीक है, कि भौरे के जैसे साधु को बताया है ना, इसलिए इस अध्ययन का नाम क्या रखा है? दुमपुफिया रखा है। ठीक है, पहली गाथा जो है प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा, कोई पढ़ना चाहेंगे? दी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वीतम न मंसन्ति जस धमे संयमनो। आगे बहुत पढ़ो। अच्छे। नहीं नहीं, पहली गाथा जो है आप मुकिठम बोले ना, उसको आपको एक बात मुकिठम है बोलना रुचि है। जी, हेलो, हाँ बोलिए। एक मिनट डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। अस्वाध्याय हो तो बैठ कर सुन सकते हैं, मेरा नहीं है, घर में है। सुन सकते हैं। देखिए, जो अस्वाध्याय होता है ना, तो 9 गाथा तक का मतलब, अभी तो हम स्पेशली अर्थ पढ़ रहे हैं और रुक रुक के हम क्या कर रहे हैं, ये गाथाओं का उच्चारण बस समझ रहे हैं। ठीक है, हम अभी स्वाध्याय के भाव से, जो हम सामायिक आदि में स्वाध्याय करते हैं, उस भाव से अभी नहीं, हमको इसका अर्थ समझना है ना, तो सुन सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है, तो एक्चुअली हिंदी अर्थ में कभी कोई बाधा नहीं रहती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। हाँ, प्राकृत जब हम उच्चारण करते हैं ना एक साथ बहुत सारी गाथाएं, तब वो बाधा में आता है। हिंदी अर्थ आप कभी भी पढ़ सकते हैं, मतलब उसमें अस्वाध्याय के काल का भी कोई वो नहीं रहता, क्या बोलना चाहिए, प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, अभी धन्यवाद अभी जी। जो गाथा पढ़े थे, है ना, अभी जो धम्मो मंगल मुक्किठम, ठीक है, ऐसा लिखा है ना, मुक्की और उसके बाद थम, ऐसा लिखा है। देखना, आप सब लोग इस बात पे ध्यान देंगे क्योंकि हमको उच्चारण सही करना सीखना है ना। यहाँ पे डबल है और यहाँ पे डबल है, तो प्रेशर देके पढ़ना है। मुक्किठम ऐसा पढ़ना है। कैसा पढ़ना है? मुक्किठम, मुक्किठम नहीं। ठीक है, धम्मो, हम धम्मो नहीं पढ़ते ना क्योंकि डबल म है, तो धम्मो मंगल मुक्किठम। ठीक है ना। लास्ट क्लास में जो मैंने करवाया था इसको प्रोनाउंसिएशन का और उसका संधि विच्छेद करके उसका मीनिंग, वो सब रिकॉर्डिंग में है, तो आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग देख लेंगे जिन्होंने भी नहीं देखी है। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे पहली गाथा का अर्थ, धम्मो मंगलम मुक्किठम मतलब धर्म उत्कृष्ट मंगल है ना। अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम और तप क्या है, इसके प्रकार हैं, मतलब प्रकार यानी अहिंसा संयम और तप रूप, इसके रूप हैं, है ना, वही धर्म है। तो देवावीतम नमम संति जस धम्मे संयमनो, ऐश्वर्यशाली देव भी उस पुरुष को नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा यानी हमेशा धर्म में लगा रहता है। कौन से धर्म में लगा रहता है? अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म। अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म में। अच्छा, धर्म किसे कहते हैं, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, चलो बताइए मुझे, धर्म किसे कहते हैं? सब लोग बचपन से हम बोलते ना, हम जैन धर्म के पालने वाले हैं, या हम जैन धर्मावलंबी हैं, हमारा धर्म जैन धर्म है। आपके हिसाब से धर्म क्या होता है? व्यक्ति को अपने स्वभाव में रहना धर्म है। हाँ, और सभी जीवों के लिए प्रेम रखना, जीवों की रक्षा करना, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, कसाय नहीं करना, राग द्वेष से बचे रहना। बहुत अच्छे, मतलब सबके अपने अपने व्यूज है ना। देखो, आचार्य सूत्र में बताया है कि तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन ही क्या है, धर्म है। ठीक है, ये आचार्य सूत्र कहते हैं। और जो वेद मतलब अन्य भिखारी भवे। एक सेकेंड ना, जो अन्य धर्म है वो क्या कहते हैं कि वेदों में जो लिखा हुआ है
ठीक है, उनकी आज्ञा का पालन करना धर्म है, उनके हिसाब से उनकी आज्ञा का पालन करना धर्म है। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, जो राग द्वेष से रहित जो सज्जन है, विद्वान पुरुष हैं, है ना, वो जो भी उनका आचरण है, वो जैसा जीवन जी रहे हैं, हमको लगता है वो धर्म है। मतलब हमको यानी एक प्रॉपर परिवेश में जो चीज होती है वो मैं बता रही हूँ आपको। धर्म क्या है? आत्मा का विशुद्ध स्वरूप है। ठीक है, आत्मा का विशुद्ध स्वरूप है धर्म, क्योंकि आत्मा जब अपने स्वभाव में रहती है, जैसे अभी किसी ने बोला था कि स्वभाव में रहना धर्म है ना, इसलिए आत्मा का विशुद्ध स्वरूप धर्म है। और दशवेकालिक सूत्र की प्रथम गाथा यह स्पष्ट करती है कि अहिंसा, संयम और तप क्या है? धर्म है। अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। और धर्म क्या है? उत्कृष्ट मंगल है, विश्व कल्याणकारक, स्व पर कल्याणकारक कोई चीज है अगर दुनिया में, जगत में, तो वो क्या है? वो धर्म है। ठीक है, धर्म क्या है? तो धर्म वही है कि जो चीज जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वैसा ही हम दूसरों के साथ करें। जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो दूसरे जीव को भी अप्रियकारी है, ये सोचना, ये समझना और इस बेस पे जीना, वो ही धर्म है। ठीक है, तो ये पहली गाथा का अर्थ हो गया कि जिस पुरुष का मन सदा, सदैव या हमेशा या सदा धर्म में लगा रहता है, तो उस देव भी, अत्यंत ऐश्वर्यशाली देव भी उसे नमस्कार करते हैं। लेकिन यहाँ पे धर्म कौन सा, वो आप सबको क्लियर हुआ? कौन से धर्म की बात हो रही है यहाँ पे? अहिंसा, संयम विषय और तप। कषायों से दूर। अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म। ठीक है, क्योंकि अहिंसा, संयम और तप रूप ही धर्म जो है वो असली धर्म है या सत्य धर्म है। ठीक है, फिर दूसरी गाथा, जिन्होंने दशवेकालिक याद नहीं किया है अभी तक के, दशवेकालिक सूत्र जिनको याद नहीं है, उनमें से कोई गाथा का उच्चारण करना चाहते हैं? दूसरे का भी करूँ दिन में? नहीं, आप मत करिए, आप ओके, रुकिए। ठीक है, कोई नहीं करेगा तो नए मैं करूँ। कोई दूसरे करना चाहते हैं? यस, हाँ। जी, हाँ करिए, आप बोलिए। जहाँ दुम्मस पुष्पेषु भ्रमरो आवीय ईरसम नय पुष्पम किलामेयी सोय पिनेयी अपयम। बहुत अच्छे। कौन, बेला जी हैं? यस, हाँ। जय जिनेन्द्र। बहुत, जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा उच्चारण रहा आपका। बाकी लोग भी ध्यान से सुनिए, हमको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही उच्चारण करना है। जहाँ पे दो वर्ड्स हैं, दो लेटर्स हैं, सॉरी, जहाँ दो लेटर्स हैं, दो अक्षर है, वहां पे अपन को प्रेशर देके पढ़ना है। ठीक है, तो आपका उच्चारण सही होगा। तो इसका अर्थ भी हम कर चुके थे, फिर भी एक क्विक रिकैप लेते हैं हम कि जहां दुम्मस पुफ्फेजु भमरो आवियई रसम, जिसे भ्रमरा यानी भंवरा, है ना, भ्रमर यानी भौरा, फूलों को किलामना न उपजाते हुए, उनको पीड़ित न करते हुए, अनेक फूलों से थोड़ा थोड़ा रस चूसकर अपनी जीवन का निर्वाह करता है या खुद को क्या करता है? संतुष्ट करता है। ये दूसरी गाथा का अर्थ हुआ। फिर तीसरी गाथा, कौन पढ़ेगा तीसरी गाथा? मैं नाम बोलूं क्या कि आप लोग खुद से पढ़ेंगे? कोई नहीं बोले तो दीदी मुझे दे देना। मैं बोलूं? कौन है? किसी ने बोला है, बोलेंगे? मैं बोलूं? बोलिए। ये एमा सम्मेलन मुक्ता जो लोकंती जाहुनो विहंग गमाव पुष्पे दान भक्ति सने रहे। आपका उच्चारण अच्छा है बेला जी, ठीक है, अच्छा उच्चारण कर रहे हैं आप। अब इसका अर्थ क्या था? एमे समना मुक्ता, मतलब जैसा कि भौरे करते हैं अनेक फूलों से थोड़ा थोड़ा रस चूसकर, अब वो संतुष्ट रहते हैं, वैसे ही ए में ए, वैसे ही समणा मुक्त मतलब द्रव्य और भाव परिग्रह से मुक्त साधु, है ना,
वो क्या करते हैं, वो भी अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा प्रासुक आहार लेकर गृहस्थियों को असुविधा न पहुंचाते हुए अपने संयम जीवन का निर्वाह करते हैं। क्योंकि संयम जीवन क्या है, साधना में जीवन है, ठीक है ना। साधना किससे होगी, साधना किससे होगी, शरीर से होगी ना। इस शरीर के बिना साधना संभव है क्या, नहीं। है ना। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि देव भी तरसते हैं मानव भाव को, क्योंकि मनुष्य भाव में जो हमको ये औदारिक शरीर मिलता है, यही साधना के लिए श्रेष्ठ शरीर है। तो अब इस शरीर को चलाने के लिए क्या जरूरी है, आहार जरूरी है। तो आहार कैसे, कहाँ से लेना, कैसा आहार लेना, ये सब का वर्णन हम श्री दशवकालिक सूत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ में, जैसे भौरा अनेक फूलों से फूलों को कष्ट ना पहुंचाते हुए थोड़ा थोड़ा रस चूस कर अपने जीवन का निर्वाह करता है या अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है, वैसे ही साधु यानी श्रमण निर्ग्रंथ, कौन से श्रमण निर्ग्रंथ, जो द्रव्य और भाव परिग्रह से मुक्त हैं, वो गृहस्थियों को असुविधा न पहुंचाते हुए, उन्हें तकलीफ न देते हुए, थोड़ा अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपनी आत्मा को संतुष्ट करते हैं, मतलब अपने संयम जीवन का निर्वाह करते हैं, ठीक है। फिर चौथी गाथा, हम तीन गाथा तक ही पढ़े थे ना लास्ट क्लास में। हाँ। चलिए अब आज चौथी गाथा पढ़ते हैं। मैं उच्चारण कर रही हूँ, सब ध्यान देंगे। वयम च वित्तिम लब्धामो न य कोई उवहम्मयि अहागडेषु ह्रियन्ते पुष्पेषु भमराजः। वयम च वित्तिम लब्धामो, वयम यानी क्या होता है, वयम यानी हम, ठीक है। वित्तिम, वित्तिम यानी भिक्षा, लब्धामो यानी ग्रहण करेंगे। अब यहाँ पर इस गाथा में क्या होता है, अभी तक के तो ये बता दिया कि साधु की चर्या कैसी होनी चाहिए, तीसरी गाथा तक के ये फरमाया गया। अब ये चर्या के बारे में सुनकर शिष्य जो हैं वो क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। तो वो कैसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं शिष्य, कि हम साधु वित्तिम यानी भिक्षा, लब्धामो यानी ग्रहण करेंगे, न य यानी न नहीं, है ना, य यानी जिससे, कोई किसी जीव को, उवहम्मयि यानी कष्ट, हम साधु वैसी भिक्षा ग्रहण करेंगे जिससे किसी जीव को कोई कष्ट ना हो। अहागडेषु रियन्ते, अहागडेषु रियन्ते यानी गृहस्थों द्वारा अपने लिए जो आहार बनाया जाता है ना, उससे क्या करेंगे, अपना निर्वाह करेंगे। पुष्पेषु भमराजः, जिस प्रकार फूलों में से, पुष्पेषु यानी फूलों में, जहाँ यानी जिस प्रकार, भमरा यानी भौरे, मतलब जो हमने पहले जो दो गाथा का अर्थ पढ़ा है, दूसरी और तीसरी गाथा का, उसको समझ के यहाँ पर शिष्य क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि फूलों में भ्रमर की भांति साधु भी गृहस्थों द्वारा अपने लिए यानी गृहस्थों के लिए जो आहार बनाया हुआ है, उसमें से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपनी संयम यात्रा का निर्वाह करते हैं, ताकि किसी भी जीव को क्या ना पड़े, अंतराय न पड़े। क्योंकि साधु अगर एक ही घर से बहुत सारा आहार ले लेंगे तो ये साधु को कलपता है क्या, नहीं कलपता। क्यों, अगर भौरा एक ही फूल से पूरा रस चूस करके अपना पेट भरेगा तो उस फूल का क्या होगा, क्या होगा, फूल फूल मुरझा नष्ट जाएगा। हो जाएगा। फूल मुरझा जाएगा, फूल नष्ट हो जाएगा, है ना। फूल को क्या होगी, तकलीफ होगी फूल को, ठीक है। तो जैसे भौरा एक ही फूल से रस नहीं ग्रहण करता, क्यों, ताकि किसी फूल को तकलीफ ना हो। इसी प्रकार साधु भी अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करेंगे, मतलब शिष्य से प्रतिज्ञा करते हैं, ताकि किसी भी गृहस्थ को क्या ना हो, कोई तकलीफ ना हो। और कौन सा आहार ग्रहण करेंगे, जो गृहस्थों के लिए बनाया हुआ है वो आहार ग्रहण करेंगे। ये नहीं कि चलो इतना सा आहार आज मैं एक साधु के लिए बनाऊंगी, मेरे पड़ोसी एक साधु के लिए बनाएंगे, फिर वो एक साधु के लिए बनाएंगे, तो भी तकलीफ नहीं होगी, होगी क्या थोड़ा थोड़ा बनाने में,
लेकिन वैसा आहार साधु ग्रहण नहीं करेंगे जो साधु के लिए बना हुआ हो। ठीक है, क्योंकि फूल जो है वो रस किसके लिए बनाते हैं? भौरे के लिए बनाते हैं क्या? नहीं बनाते ना। फूलों में तो रस नेचुरली बनता है, वो अपना जो भी उनका प्रोसेस होता है भोजन का, तो वो रस अपने आप बनता है। वैसे ही हम भी गृहस्थ भी क्या करते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए अपन क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो साधु के निमित्त से बनाया हुआ भोजन साधु ग्रहण नहीं करेंगे। जो हमारे लिए बना हुआ भोजन है उसमें से थोड़ा 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 अनेक घरों से आहार लेकर के साधु अपना जीवन निर्वाह करेंगे, अपनी संयम यात्रा को निर्वाह करेंगे। ठीक है, समझ में आई चौथी गाथा? हाँ सर। अब पांचवी गाथा उच्चारण पे ध्यान देंगे। महुगार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिस्या नाना पिंडरया दंता तेन वुच्चन्ति साहुणो ति बेमी। महुगार समा बुद्धा, महुगार समा, महुगार मतलब मधुकर। ठीक है, समा यानी समान, किसके समान? तो मधुकर के समान। महुगार समा यानी मधुकर यानी भ्रमर के समान यानी भौरे के समान। बुद्धा, बुद्धा यानी जो तत्व को जानने वाले हैं। बौद्ध मतलब जो बुद्धि से युक्त है ना, जो बुद्ध हैं। ठीक है, जो तत्व को जानने वाले हैं। जे यानी जो, भवंती यानी हैं, और अनिश्चिया यानी अनिश्चित। अनिश्चित यानी जिनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, कुल आदि के प्रतिबंध से रहित हैं वो। मतलब वो ऐसे बंधे नहीं कि इसी कुल का आहार उनको लेना है। ठीक है, किसी भी कुल आदि के प्रतिबंध से जो रहित हैं। जैसे भौरा का कुछ फिक्स नहीं रहता है ना कि उसको इसी वृक्ष के इसी फूल से रस चूसना है, वैसे ही इनका भी कुछ क्या नहीं रहता है, ऐसा बंधन नहीं रहता कि यहीं से लेना है। ठीक है, नाना पिंडरया यानी अनेक, नाना यानी होता है अनेक, है ना। पिंडरया ने अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा। नाना पिंडरया दंता, दंता यानी दमन करने वाले। किसका दमन करने वाले? तो इंद्रियों का दमन करने वाले। तेण यानी इसी से, वो चंती यानी कहे जाते हैं या कहलाते हैं, साहुणो यानी साधु। ठीक है, तो यहाँ पे श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं, जो हम तिबेमी, लास्ट में जो तिबेमी वर्ड आया है ना, वो वर्ड दो ही वर्ड है वहां पे, तिबेमी, लेकिन उसका अर्थ क्या है कि श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं, जैसा मैंने भगवान महावीर स्वामी से सुना है वैसा ही मैं तुम्हें कहता हूँ। तिबेमी यानी एज इट इज, हम बोलते हैं ना एज इट इज, हो गया तिबेमी, जैसा मैंने श्रमण भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद से सुना है वैसा ही मैं तुम्हें कह रहा हूँ। इसमें मतलब श्री सुधर्मा स्वामी ने अपने मन से कुछ भी नहीं कहा है, जो भगवान महावीर स्वामी ने बताया फरमाया है वो वैसा का वैसा जम्बू स्वामी को बता रहे हैं कि एक साधु की चर्या कैसी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? जो तत्व को जानने वाले हैं मतलब बुद्धा। ठीक है, फिर अनिश्चय यानी जो भ्रमर के समान कुल आदि के प्रतिबंध से रहित हैं। फिर नाना पिंडरया तंता मतलब जो अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपनी संयम यात्रा का निर्वाह करते हैं और जो इंद्रियों का दमन करने वाले हैं वे साधु कहलाते हैं। देखो यहाँ पर साधु की कितनी विशेषता बताई गई इस गाथा में, बताओ बताओ कितनी विशेषता है यहाँ पर साधु की? 4। कौन कौन सी है? तत्व को जानने वाले, भ्रमर के समान कुलादि के प्रतिबंध से रहित, और थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करने वाले, और इंद्रियों का दमन करने। हाँ देखो ये 4 विशेषता बताई गई है यहाँ पर साधु की, कि साधु यानी जैन श्रमण कैसे होते हैं? तो तत्वों को जानने वाले। तत्वों को जानने वाले से क्या आशय है, कोई बता सकता है मुझे? तत्वों को जानने जानने का मतलब क्या हुआ?
धर्म को जानने वाले, तत्व को जानने नौ वाले, तत्व को जानने वाला। 9 तत्वों को जानने वाले। ठीक है, क्योंकि जब 9 तत्वों को स्वरूप जानते हैं तो प्रत्येक मतलब प्राणी मात्र के प्रति करुणा अनुकंपा हृदय में पैदा होती है। जो 9 तत्व को जानते हैं वो ये जानते हैं कि पानी, जो कच्चा पानी है उसमें भी क्या है, जीव है ना। वो जानते हैं कि जीव का संयम कैसा होता है, अजीव का संयम कैसा होता है। तो वो 9 तत्व को जानने वाले। अनिश्चय मतलब अनिश्चित, जो कुलादि के प्रतिबंध से रहित हैं। नाना पिंड रया मतलब जो अनेक, नाना यानी अनेक, पिंड यानी घरों से, अनेक घरों से जो आहार लेकर क्या है, रया यानी संतुष्ट हैं। ठीक है, और दंता यानी इंद्रियों का दमन करने वाले हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, वो साधु कहलाते हैं। ठीक है, तो साधु कौन कहलाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, वो साधु कहलाते हैं, वो श्रमण कहलाते हैं। ये जैन साधु का स्वरूप होता है। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है? यहाँ तक के किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो एक बार मुझसे पूछिए। मैं तुरंत आप लोगों को इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ती जाऊंगी तो आपकी क्वेरी मन में रह जाएगी और फिर बाद में हम आगे से आगे पढ़ते जाते हैं ना, तो आप पिछला क्वेश्चन भूल जाएंगे अपना कि आपको दी, क्या एक बार पूछना था। तो दी, बुद्धा एक बार और ये चारों मुद्दा का का दोबारा दोनों का समझा अर्थ दीजिएगा। ये चारों का समझाऊं? देखो, बुद्धा यानी तत्वों को जानने वाले, तत्वों को तो यानी इसका जो मुत्ता भी अर्थ होता है क्या? मुत्ता भी, बुद्धा और मुत्ता एक ही अर्थ है क्या? मुत्ता नहीं, मुत्ता यानी मुक्त होते हैं। मुक्त, जो द्रव्य और भाव परिग्रह से मुक्त हैं, वो होते हैं मुत्ता। देखो, बुद्धा का ना सीधा सीधा संबंध आता है बुद्धि से। ठीक है, जो बौद्ध हैं, है ना, मतलब बुद्धि युक्त जो हैं, जिनकी बुद्धि अच्छी है, यानी जिनको पूरी समझ है। एक तरीके से आप इस तरीके से समझो, जिनको प्रॉपर समझ है, जिनकी सम्यक समझ है। ठीक है, वो है बुद्ध यानी बुद्धा। ठीक है, जो तत्वों को जानने वाले हैं। अनिश्चय यानी अनिश्चय यानी अनिश्चित, यानी जो किसी भी प्रकार के कुल आदि के प्रतिबंध यानी बाउंडेशन नहीं है उनके ऊपर किसी चीज का कि उनको इसी कुल के इन्हीं घरों से आहार लेना है। ठीक है, नाना पिंड यानी जो अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर संतुष्ट रहते हैं। रया यानी रत रहते हैं, जो संतुष्ट रहते हैं। एक एक वर्ड का आप जब मीनिंग निकालोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। नाना यानी अनेक, पिंड यानी घरों से, है ना। आहार लेकर वो क्या रहते हैं, रया यानी रत रहते हैं, यानी संतुष्ट रहते हैं। अनिश्चय मतलब अनिश्चित, अनिश्चित मतलब जो बाउंडेशन से फ्री है। और दंता यानी दमन करने वाले। किसका दमन करने वाले, तो इंद्रियों का दमन करने वाले। ठीक है, नाउ क्लियर? आगे चलें? किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। चलिए, अब यहाँ पर आता है प्रथम अध्ययन का सार। आप लोगों के पास, सबके पास पीडीएफ है? है ना? चलिए, देखिए, जिनके पास भी नहीं है हम यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, प्रथम अध्ययन का सार। धम्मो, धम्मो मतलब धर्म। अपना अपना माइक म्यूट कर लेंगे। धर्म, धर्म क्या है? धर्म से आचार और विचार की मलिनता दूर की जाती है। वह 10 प्रकार से कहा गया है। संति मुत्ति अज्जवे मद्दवे लाघवे संचे सच्चे संजमे तवे चियाए बम्बचेर वासे। इसके बाजू में ठा 10/15 लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है ठाणांग सूत्र। ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे में 10 प्रकार के धर्म का वर्णन किया गया है। ठाणांग सूत्र क्या है? ठाणांग सूत्र भी जो हमारे 32 आगम है उसमें से एक है, जिसको हम स्थानांग सूत्र बोलते हैं। ठीक है, स्थानांग सूत्र ही ठाणांग सूत्र है। तो
उसमें 10 प्रकार के धर्म बताए हैं। क्षमा, निर्लोभता, सरलता, कोमल भाव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य। ये 10 प्रकार के धर्म बताए हैं। इससे बने शुद्ध विचार और निर्दोष आचार ही दुख मुक्ति के उपाय हैं। इसी को यहाँ अहिंसा, संयम और तप रूप कहा गया है। देखो, असंयम से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति धर्म है। धर्म क्या है? तो सीधी सीधी बात है, जहाँ असंयम से निवृत्ति हो रही है वो धर्म है, जहाँ संयम में प्रवृत्ति हो रही है वो धर्म है। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है? अहिंसा, संयम और तप, इन तीनों को क्या किया है? निर्दिष्ट किया है, मतलब बताया है कि ये क्या है? ये धर्म है। ठीक है। 5 समिति, 3 गुप्ती, सबका समावेश किसमें हो जाता है? अहिंसा और संयम में हो जाता है। अहिंसा, जो अहिंसा ग्रहण करता है वो सीधा सीधा 5 महाव्रत का क्या हो जाता है? पालक हो जाता है। ठीक है। तो नए कर्मों को रोकने के लिए, है ना, जब अहिंसा, जो भी जीव है, अगर वो अहिंसा का पालन कर रहा है, अहिंसा को धारण कर रहा है, तो वो क्या करता है? वो और नए कर्म का बंध करेगा क्या? नहीं करेगा। तो धर्म के लिए पहली सीढ़ी क्या बताई है? अहिंसा। जहां पे अहिंसा का पालन होता है वहां नवीन कर्मों का बंध रुक जाता है। ठीक है। तो वहां से क्या हो जाती है? धर्म की शुरुआत अपने आप हो जाती है। देखो, मंगलम मुक्तिट्ठम, मंगलम, मंगल किसे कहते हैं? कोई बताएंगे मंगल क्या होता है? जो शुभ शुभ कार्य होता के है लिए। वही मंगल है, जो सबके लिए शुभ। हितकारी हो, शुभ हो। हाँ, जो सबके लिए हितकारी हो वो मंगल है। जो जिससे कल्याण होता है वो मंगल है। मंगल का मतलब होता है सुख। ठीक है। मंग का मतलब होता है सुख। जो सुख को लाता है वो क्या है? मंगल है। जो विघ्न को हरता है, मतलब जो विघ्न दूर करता है, जो पापों को गलाता है, उसे कहते हैं मंगल। तो प्रत्येक शास्त्र में आदि में मंगल विधान की अति प्राचीन परंपरा है। मंगल का विविध अर्थों में प्रयोग किया गया है, सामान्य रूप से द्रव्य मंगल और भाव मंगल। इस प्रकार मंगल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। द्रव्य मंगल मतलब दधि, अक्षत, है ना, नारिकेल आदि द्रव्य मंगल, मतलब गुड़, चावल वगैरह, जो भी हम जो सांसारिक कार्यों के शुरुआत के लिए जो करते हैं, जो कुछ चीजें जो मानते हैं ना कि ये मंगलकारी है, जिनको शुभ माना जाता है, वो सब क्या किसमें आते हैं? द्रव्य मंगल में आते हैं। ठीक है। अन्य मंगल अमंगल भी हो सकते हैं, इसलिए वे एकांत मंगल नहीं कहे जा सकते। किंतु धर्म सदा शाश्वत मंगल है, वह कभी अमंगल नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? धर्म क्या है? सदा शाश्वत मंगल है। जैसे ये दधि, अक्षत, ये जो है वो क्या हो सकते हैं? वो अमंगल भी हो सकते हैं, लेकिन धर्म कभी अमंगल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए संसार के समस्त मंगलों में भाव मंगल रूपी धर्म उत्कृष्ट मंगल है। जो मंगलम मुक्तिट्ठम है, उत्कृष्ट मंगल क्यों है धर्म? क्योंकि वो कभी अमंगल नहीं हो सकता। धर्म इसलिए उत्कृष्ट मंगल है कि वह जन्म मरण के बंधनों को काटकर परम स्वरूप आत्मा के स्वस्वरूप की प्राप्ति कराने वाला है। समझ में आ रहा है? आत्मा के स्वस्वरूप की प्राप्ति किससे होती है? धर्म से ही संभव। इसलिए वो क्या है? उत्कृष्ट मंगल है। जन्म मरण के दुख के बंधनों को काटने वाला क्या है? धर्म है। मुक्ति किससे मिलेगी? धर्म से मिलेगी। इसलिए वो क्या है? उत्कृष्ट मंगल है। ठीक है। धर्म में अमंगल की कोई संभावना नहीं होती, वो हमेशा एकांत मंगल में बना रहता है। और जो जो धर्म का पालन करता है उसको भी वो क्या बना देता है? मंगलमय बना देता है। इसलिए धर्म
उत्कृष्ट मंगल है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब धर्म का पहला रूप जो है वो है अहिंसा। अब अहिंसा के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए अहिंसा यानी क्या होता है? छह कायों की विराधना से बचना। बहुत अच्छे। किसी जीव की हिंसा नहीं करना। बहुत बढ़िया। ठीक है, द्रव्य तथा भावों से भी किसी जीव की हिंसा न करना, प्राणी मात्र की भी हिंसा न करना। बहुत अच्छे, प्राणी मात्र पर दया करना। बहुत बढ़िया। देखिए, अहिंसा मतलब जो हिंसा ना हो। ठीक है ना? आप लोग, आपने सबने जितनी भी डेफिनेशन दी, सबने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। मतलब प्राणातिपात नहीं करना, यानी मन वचन काया से किसी भी जीव का वध नहीं करना, किसी भी जीव को तकलीफ नहीं पहुंचाना, जीव दया करना, प्राणियों की रक्षा करना, है ना? प्राणातिपात से विरति, ये सब क्या होती है? ये सब अहिंसा। अहिंसा है। प्राणियों के प्रति समभाव रखना, मतलब आत्मीय भाव रखना, प्रेम, अनुकंपा, करुणा, ये भाव रखना, ये सब क्या है? अहिंसा है। मतलब जैसे जैसे मुझे दुख पसंद नहीं है, वैसा ही दूसरे जीवों को भी दुख पसंद नहीं है। ये भाव जहाँ पर आते हैं वो क्या कहलाता है? वो अहिंसा कहलाता है। जैसे मैं जीना चाहती हूँ, वैसे ही अन्य सभी जीव भी क्या चाहते हैं? जीना चाहते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता है। ये जो भाव है वो अहिंसा है। ठीक है, तो धर्म का पहला अंग अहिंसा है। हिंसा का प्रतिपक्ष अहिंसा है। प्रतिपक्ष यानी विपरीत। प्राणातिपात यानी प्राणों के अतिपात को जहाँ हिंसा कहा गया है, वहां प्राणातिपात, विरमण आदि प्राणों के अतिपात से विरति को अहिंसा कहा गया है। प्राणातिपात, विरमण, इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे? मैं पढ़ रही हूँ, अगर आपको कोई प्राणों का वर्ड का अतिपात मतलब करना। प्राणातिपात विनम्रत का मतलब होता है कि किसी जीव के ऊपर जरूरत से ज्यादा भार देना। वह वंश उच्च है, अहिबार भक्तपान उच्च है। अधिक से वो उनको जितनी सहन शक्ति नहीं, उससे ज्यादा उनको कष्ट देना, कष्ट उनके गला बांध देना, यानी आप जीवों को तकलीफ देना। जैसे कि अब घोड़ा है, गाय का बैल है, उसमें उसकी वजन सहने की शक्ति 20 किलो की होती है, पर अपन 50 किलो लोड कर देते हैं। हाँ, ये सब कुछ देखिए। प्राणातिपात, विरमण, प्राणातिपात मतलब होता है प्राणों का अतिपात करना, है ना? यानी प्राणों का वध करना। प्राण कितने हैं? 10। 10 प्राण है। प्राणातिपात का मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधा किसी जीव की हिंसा कर देना, या किसी जीव को जान से अलग कर देना, है ना? हम जैसे किसी के प्राण पखेरु उड़ गए ऐसे बोलते, तो सीधा सीधा क्या दिमाग में आता है कि वो उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, यहाँ पे प्राणातिपात, विरमण यानी 10 प्राण जो बताए हैं जीव के, है ना? 10 प्राण जो हैं, कौन कौन से 10 प्राण सबको पता है? श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, बल पांच प्राण, इंद्रिय ये हो गया, मन वचन काया हो गया, आयुष्य श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास और आयुष्य, ये 10 प्राण हैं। ये 10 में से कोई भी प्राण को किसी भी प्राण का वध करना, ये 10 के 10 में से एक भी प्राण का वध होता है तो वो प्राणातिपात में आता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। सॉरी, तो प्राणातिपात मतलब होता है प्राणों का अतिपात, यानी प्राणों कि 10 में से किसी भी प्राण का वध हो रहा है तो वो प्राणातिपात है। और प्राणातिपात मतलब एक सवाल है, विरमण। जिज्ञासा है। मेरी आवाज रिपीट हो रही है जिज्ञासा क्या? दीदी। हाँ रुचि दीदी, बोलिए। आपकी आवाज हेलो? रिपीट हो रही है। एक सेकेंड।
हाँ, अब बोलिए, बोलिए मनोज भैया। जो पेट एनिमल्स हैं, जो पालतू अपन घर पे रखते हैं, तो वो प्राणातिपात में आता है क्या? प्राणातिपात में तो वो वैसे तो नहीं आता है। हाँ, देखो आप उसको कैसे रख रहे हैं और वो क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे अब पेट एनिमल्स हैं जो अगर वो अंदर से फील कर रहे हैं बंधन वाले, तो वो तो प्राणातिपात में ही आएगा ना। वो अपन नहीं पकड़ सकते ना, वो क्या फील कर रहे हैं। अपन कभी ना कभी तो पिंजरे में डालना पड़ता है या बांधना पड़ता है। बाहर लेके जाए तो व्यवस्था के हिसाब से भी बांधना पड़ता है। हाँ, तो बंधन किसको पसंद आता है? तो प्राणातिपात में आएगा ना दीदी ये। हाँ, सूक्ष्म रूप से जाएंगे अपन तो वो प्राणातिपात नहीं आएगा। ठीक ठीक। ठीक है। आपकी आवाज रिपीट हो रही है अभी रुचि दीदी। हाँ, मेरे को भी लग रहा है। चलिए, तो फिर अभी नहीं हो रही है शायद, है ना। तो प्राणातिपात विरमण का मतलब समझ में आया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो डेली प्रतिक्रमण करते होंगे, और डेली नहीं तो पक्की के पक्की करते होंगे, है ना। तो कभी इस पॉइंट को नोट किया कि जो हम पढ़ते प्राणातिपात विरमण, वृषावात विरमण, अदत्तादान विरमण व्रत, इसका मतलब क्या होता है? विरमण, विरमण वर्ड जो दिया हुआ है, विरमण शब्द जो दिया है, उसका मतलब क्या होता है? उसका छोड़ने मतलब होता है योग्य। विरमण, मतलब छोड़ने रमण योग्य। करने योग्य नहीं, उसमें रमण नहीं करना है, ठीक है। वर्ड से सीधा सीधा उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है विरमण। वो रमण करने योग्य नहीं है, उसमें रमण नहीं करना, वो हमारा व्रत होता है, प्राणातिपात विरमण व्रत, ठीक है। समझ में आई ये बात? जब भी प्रतिक्रमण करें और आप स्थूल बोलें तो आपके माइंड में ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि अभी आप कौन सा स्थूल बोल रहे हो। आप पहला स्थूल बोल रहे हो, तो वो हमारा पहला स्थूल कौन सा है? प्राणातिपात विरमण व्रत है। तो प्राणातिपात विरमण व्रत में हमने क्या ध्यान करना है? रोष वश गाढ़ा बंधन बांधा हो, है ना। मतलब किसी भी जीव को, मतलब मैं थोड़ा सा विषयांतर जा रहा है, लेकिन अहिंसा हम समझ रहे हैं, इसलिए मैं ये आपको समझा रही हूँ। तो कि प्राणातिपात किन किन अर्थों में होता है? जब किसी को गाढ़ा बंधन बांध देते हैं, तो किसी को घाव देते हैं, ऐसा मारना, कभी कोई पेट को, या पेट नहीं भी दूसरे जानवरों को मारते हैं, ठीक है। अगर किसी किसी के घर में अगर कोई जीव घुस गया, कभी गाय घुस जाती है, ये आ जाता है, तो क्या उसको उसको लाठी से मार मार के बाहर भगाया जाता है ना। वो हो गया। या कभी कभी जैसे पुराने जो रहते थे, क्या बोलना चाहिए, राजा महाराजा या दूसरे टाइप के जो साहूकार, सेठ साहूकार रहते थे, वो अपने नौकरों को भी क्या करते थे? प्रताड़ित करते थे, मारते थे। तो उस टाइप का, ठीक है। या जैसे शरीर के अवयव का छेद, क्या वो बोलते हैं अपन, किसी अवयव का छेद करवाना, जैसे गाय वगैरह के कान वान में छेद करवाते हैं ना, कुछ कुछ डालते हैं, मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर होता है ऐसा कुछ, है ना। जैसा अभी एक किसी ने बताया था कि जिसकी जितनी स्टेमिना है, उससे ज्यादा उससे काम करवाना। ये सिर्फ गाय घोड़े पे ही लागू नहीं होता है, ये आपके घर की मेड्स पे भी लागू होता है, आपके स्टाफ पे भी लागू होता है, आपके दुकान के, आपके फैक्ट्री के स्टाफ पे भी लागू होता है कि उनकी कैपेसिटी से ज्यादा हम अगर उनसे काम लेते हैं, उनका अगर वर्किंग आवर 9 घंटे का है, 6 घंटे का है, हम उससे 7 घंटे 10 घंटे काम लेते हैं, उसकी स्टेमिना से ज्यादा हम काम लेते हैं, तो भी हमको प्राणातिपात का दोष लगता है। कभी इस बात को विचार के, दिवाली की सफाई के टाइम, नहीं भाई आपको तो काम करना ही पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो कैसे होगा, है ना। एक्स्ट्रा टाइम पे वर्क करवाना उनसे, उनके स्टेमिना से ज्यादा काम करवाने से भी हमको प्राणातिपात का दोष लगता है। इस बात को ध्यान करना और अपना अपना अवलोकन करना कि हम कहाँ कहाँ पे, मतलब हम सिर्फ ये सोचते हैं कि किसी जीव को मार डालना ही प्राणातिपात है, तो ऐसा नहीं है। 10 प्राण में से किसी भी प्राण का वध होता है तो वो प्राणातिपात है। समझ में आ रहा है? भी एक सवाल सामने है। वाले की, हाँ बोलिए, सामने वाले की, हाँ बोलिए।
जैसे घर पे उदय आ जाती है, वो तो कॉमन सवाल है ये। जैसे अभी घर के अंदर गाय आ जाती है तो ठीक है, कितना बोल के अपन उसको बाहर निकालेंगे, धीरे बोल के। लकड़ी तो कभी कभी हाथ में उठा ही लेते हैं ना। लकड़ी उठाना अलग बात होती है, लेकिन लकड़ी से उसको पीटना अलग बात होती है। अच्छा, डर तो दिखाते ही हैं, चल चल बाहर चल करके चिल्लाता तो है ही है। हाँ, उतना तो देखिए संसार में हमको अपना जीवन निर्वाह करना है, उतना करना पड़ता है। लेकिन डर दिखा के आप, जैसे लकड़ी से डर दिखा के, नहीं तो कई बार होता है कि गायों पे पानी डालने से भी गायें बाहर चली जाती है। मतलब आप रासुक जल का प्रयोग कर सकते हो, अचित जल का, उससे भी गाय बाहर जाती हैं। अच्छा अच्छा। और ठीक है, उदय के लिए क्या करना दीदी? उदाई मतलब आप काई की बात कर रहे हैं ना, लीलन फुलन। लकड़ी में आती है उसका, लकड़ी में आ जाती है ना। दीमक। दीमक, पेस्ट कंट्रोल। दीमक की बात कर रहे हैं मनोज भैया। हाँ हाँ दीदी। हाँ देखिए आजकल तो क्या है, पहले से ही जो इनके दीमक ना आए वैसे केमिकल्स लगा के फर्नीचर बनाए जाते हैं मोस्टली। दी तो फिर भी आ जाता है। फिर भी आ जाता है। तो जैसे चींटियों के लिए लक्ष्मण रेखा वगैरह कुछ कुछ आते हैं ना, कि हम पहले से अगर वो लगा दें तो चींटियां नहीं आती है, वैसे उनके भी कुछ आते होंगे रेसिस्टेंट, कि उनके आने से पहले ही हम ऐसी व्यवस्था कर दें कि वो पैदा ना हो सके। दी पता नहीं चलता कब आ मेरे अभी जाती है, बिल्डिंग में ऐसे आई हुई है नॉर्मल तो डबल आवाज क्यों आ रहा है? मेरे बिल्डिंग में आई हुई है कभी। हम्म। अच्छा, मैं एक बार समझने की कोशिश करती हूँ मनोज भैया, इसके लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल का अपना मन में आया था कि 27 शिक्षा कारण रोज। दी मेरे घर में भी आई थी, मैंने भी ट्रीटमेंट करवाया, क्या करते। मैं समझती हूँ, मतलब थोड़ा चिंतन करते हैं, कुछ अनुप्रेक्षा करते हैं, इस पे समझते हैं क्या हो सकता है। ये भी चालू होगी बा ये चालू करवा का अभी पहली थोड़ी है ना, हमें आज करवा के चालू। ठीक है, तो अभी किसी को भी बोलना होगा तो वो अपना माइक अनम्यूट करके बोलेंगे। मैंने सबको म्यूट कर दिया क्योंकि बहुत सारी बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी। तो हम प्राणातिपात का स्वरूप समझे हैं अभी तक के। आपका जो दीमक वाला जो प्रॉब्लम है उसका हम कुछ सोल्यूशन समझते हैं क्या हो सकता है जो। और इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ दीदी, वीरमण का अर्थ बताइए एक बार वापिस। वीरमण। वीरमण, वीरमण देखिए, बोर्ड दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ बोर्ड दिख रहा है। दिख रहा है ना, ये देखिए वीरमण दिखा, वीरमण लिखा हुआ है। वी रमण मतलब वी प्लस रमण। रमण करना यानी क्या होता है? रमना। रमण मतलब अपने आत्मा में रमण करना। नहीं, रमण यानी रमना होता है, किसी भी चीज में रमना वो रमण होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? प्राणातिपात विरमण। क्या है? प्राणातिपात विरमण यानी प्राणातिपात में रमण नहीं करना। जब प्राणातिपात में रमण नहीं करना। हाँ, प्राणातिपात विरमण, प्राणातिपात में नहीं रमना, वो हो गया प्राणातिपात विरमण। मृषावाद विरमण यानी मृषावाद में नहीं रमना, हमको मृषावाद नहीं करना, वो हो गया मृषावाद विरमण। ध्यान में आया? भाव से भी आया। उसको मन में नहीं लाना। आ गया सर। रमण नहीं करना मतलब भाव से भी हमें उस चीज के बारे में मन में नहीं लाना, अपने हाँ, आत्मा वो के तो है, भाव में नहीं लाना, वही वीरमण व्रत। भाव से भी नहीं लाना और द्रव्य से भी नहीं लाना। अच्छा, जब इसमें पहला जो ये आप जो बता रहे हैं, पहला अणुव्रत हुला नहीं, अणुव्रत में फिर और इसमें क्या फर्क आ जाता है? अणुव्रत में भी तो ये चीज अतिचार में आती है, बंदे वही चविच्छी बारे बत पाण विच्छे, लेकिन बाकी जो हाँ आता है
कि जान के पहचान के संकल्प करके, फिर इसमें और उसमें क्या अंतर ये है? इसमें और उसमें ये फर्क है कि ये हमको मतलब ये स्थूल रूप से हम इसमें समझते हैं कि क्या क्या अतिचार हमारे दोष में लगे होंगे, ठीक है। हम हमारे व्रत में लगे होंगे, कौन कौन से अतिचार दोष हमको लगे होंगे, और फिर उसी को, यही प्राणातिपात को हम और सूक्ष्म रूप से चिंतन करते हैं। मतलब कि जो भी हमको अतिचार दोष लगे, जान के हुआ, कैसे हुआ, अचानक हुआ, अच्छा। है ना, हाँ वैसा हाँ। होता है। ये आपकी प्रतिक्रमण की क्लास में आपको ये सब मिलेगा, अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। दीदी अतिपात का क्या अर्थ होता है? अतिपात मतलब वध करना। और वीरति? विरति यानी उसमें रमण नहीं करना, उससे अलग हट जाना, ठीक। उसमें रत नहीं रहना, वो हो गया विरति, ठीक है। अच्छा समझाया। चलिए अब आगे चलते हैं। प्राणियों के प्राणों का वियोजन हिंसा है, यानी प्राणियों से प्राणों का अलग करना, वियोजन यानी प्राणों को अलग कर देना, वो क्या है, हिंसा है। मतलब एकदम सिंपल सिंपल सी चीज है कि जितने भी जीव हैं उनको अपनी आत्मा के जैसे समझ के उनसे अपनी आत्मा के जैसे व्यवहार करना ही क्या हो गया, अहिंसा है। आचारांग सूत्र के सम्यक अध्ययन और सूत्र कृतांग सूत्र में धर्म का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए इसी बात को कहा है कि किसी प्राण भूत जीव और सत्व का हनन नहीं करना, उन्हें परिताप नहीं देना, पराधीन बंधन में नहीं डालना, यही शुद्ध शाश्वत धर्म है। क्या फरमाया है? आचारांग सूत्र के सम्यक अध्ययन और सूत्र कृतांग सूत्र में देखो, यहाँ पे और दो शास्त्रों के नाम आए हैं। जैसे कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि दशवैकालिक सूत्र की रचना अनेक शास्त्रों से, पूर्वों से जो जो मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट है उनको लेकर की हुई है। तो यहाँ जो इसमें कंटेंट है वो हमको अन्य शास्त्रों में भी मिलेंगे, ठीक है। तो आचारांग सूत्र के सम्यक अध्ययन और सूत्र कृतांग सूत्र में धर्म का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए इसी बात को कहा है, किस बात को, कि किसी प्राण भूत जीव और सत्व का हनन नहीं करना। प्राण भूत जीव और सत्व क्या होते हैं? प्राण मतलब बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, भूत मतलब वनस्पति, जीव मतलब पंचेंद्रिय, और सत्व मतलब तेवकाय, वायुकाय, अपकाय की जीव। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बोला। बहुत अच्छी जानकारी है आपको। किसने दिया है आंसर? विमला भंडारी। विमला जी अभी हम भंडारी। लोग ये थोकड़ा की क्लास में पढ़ रहे हैं, इसीलिए समझ रहा है। नहीं, बहुत अच्छे, मतलब पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको ध्यान में रहना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ने के बाद उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, बाकी लोग जिनको नहीं पता है वो देखेंगे, प्राण भूत जीव और सत्व, ठीक है। प्राण मतलब होता है 3 विकलेंद्रिय। यहाँ पे जितने लोग पढ़ रहे हैं उनका 25 बोल किया हुआ है। बेंद्री, तेंद्री और चौरेंद्रीय। भूत का मतलब वनस्पति का है। सबको दिख रहा है? प्राण मतलब 3 विकलेंद्रीय, भूत का मतलब वनस्पति का है, जीव का मतलब पंचेंद्रिय, ठीक है। और सत्व, सत्व में क्या क्या बच गए? 5 स्थावर। 5 नहीं, 4 स्थावर। एक वनस्पति का यहाँ पर आ गया ना, वनस्पति का यहाँ आ गया, तो कितने बच गए? 4 स्थावर बच गए, है ना। वो 4 स्थावर होते हैं तत्व, तत्व स्थावर, ठीक है। जीव पंचेंद्रिय, भूत यानी वनस्पति का है, और प्राण मतलब 3 विकलेंद्रिय, ठीक है। तो ये होता है, ये किसी भी प्राण भूत जीव और सत्व का हनन नहीं करना, उन्हें परिताप नहीं देना। परिताप देना यानी क्या होता है? उनको कष्ट देना, ठीक है। पराधीन बंधन में नहीं डालना,
देखिए मनोज भैया, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया यहाँ पे। मनोज भैया हैं क्लास में? क्या बताइए दीदी? पराधीन बंधन में नहीं डालना, यानी किसी को बंधन में नहीं डालना। तो पेट एनिमल्स भी आएंगे इसके अंदर फिर? हाँ, यही ठीक। शुद्ध शाश्वत धर्म है। मैंने बोला ना, सूक्ष्म रूप में जाएंगे तो वो आएगा ही आएगा। तो अगर शुद्ध शाश्वत धर्म का पालन करना है तो किसी भी प्राण भूत जीव और सत्व को क्या नहीं करना, उनका हनन नहीं करना, उन्हें परिताप नहीं देना और पराधीन बंधन में नहीं डालना। यही शुद्ध शाश्वत धर्म है। जैसे कोई मुझे बेंत हड्डी मुष्टि आदि से मारे पीटे ताड़ना करे, तर्जना करे, व्याकुल करे, खिन्न करे और प्राण हरण करे तो मुझे दुख होता है। जैसे मृत्यु से लेकर रोम उखाड़ने तक के व्यवहार से मुझे दुख होता है, भय होता है, वैसे ही सभी प्राण भूत जीव और सत्व को दुख होता है। अतः उन्हें नहीं मारना चाहिए, उन पर अनुशासन नहीं करना चाहिए, उन्हें उद्विग्न नहीं करना चाहिए। यह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है। कौन सा धर्म? अहिंसा, संयम, अहिंसा। संप्रूपी धर्म। इस प्रकार धर्म का प्राण क्या है? अहिंसा है। इसलिए प्रभु ने कहा है, एवं हु नानिनो सारम जम न हिंसई किंचनम। मतलब ज्ञान पाने का सार यही है कि किसी भी जीव की हिंसा न की जाए। हम लोग यहाँ पर जो ज्ञानार्जन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, है ना, तो हमारे ज्ञान पाने का सार कब निकलेगा? हमारा ज्ञानार्जन करना कब सार्थक होगा? जब हम ये समझेंगे कि हमें किसी भी जीव की क्या नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। बात ध्यान में आ रही है सबके? हाँ मैम एक क्वेश्चन है, हाँ पूछिए। ये अपन जीव के अंदर पंचेंद्रिय क्यों रख रहे हैं? क्योंकि एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी तो जीव ही होते हैं। हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम जीव के अंदर पंचेंद्रिय, ये ना, ये अलग से मतलब एक और क्लासिफिकेशन किया हुआ है जीवों का। ठीक है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी जीव होते हैं। जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीवों की जातियां कितनी हैं? एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय 5 जाति है ना? हाँ, एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय और पंचेंद्रीय, ये 5 जातियां हैं। अब इनका ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ये इनका वर्गीकरण किया हुआ है कि ये जो पांचों हैं उनको अगर अपन 4 चीजों में क्लासिफाई करते हैं तो वो क्या क्या होते हैं? तो प्राण, 3 विकलेंद्रीय को किसमें वर्गीकृत किया गया? प्राण में किया गया। ठीक है, वनस्पति काय को किस में वर्गीकृत किया गया है? भूत में। जीव को पंचेंद्रिय, मतलब पंचेंद्रिय जो जीव हैं वो चारों गति में पाए जाते हैं। हाँ, नरक हाँ। गति में, तिर्यंच गति में, मनुष्य गति में और देव गति में। तो बस ये सिर्फ एक पंचेंद्रिय जीव हैं जो चारों गति में पाए जाते हैं, इसलिए जीव का सीधा सीधा क्या मीनिंग निकाल दिया गया? पंचेंद्रिय। मतलब पंचेंद्रिय को किस में डाल दिया गया? जीव में डाल दिया गया। ठीक है, और ऐसे तो जीव ये भी हैं, ऐसा नहीं कि ये जीव नहीं है, लेकिन जैसे अब संयम, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, संयम का मतलब क्या होता है? बोलिए, संयम का मतलब क्या होता है? इच्छाओं का निरोध करना। ये तो पारिभाषिक वो नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे, थियोरेटिकल बात नहीं पूछ रही हूँ। आप क्या समझते हैं संयम का मतलब क्या है? संयम में मन को वश में रखना, पंचेंद्रिय को वश में रखना, मन को वश में रखना, इंद्रियों को वश में रखना, ये संयम है। कोई और क्या? और बोलिए, और कोई बता सकते हैं संयम किसे कहते हैं? मन वचन काया के योग बाउंड्री देखिए, लाइंस के अगर अंदर जीवन जीना, मर्यादा रहना, हाँ, हाँ। मर्यादा में रहना, वो संयम है। ठीक है, ये अलग अलग परिभाषा आती है। अभी अगर हम किसी बच्चे से पूछेंगे संयम क्या है तो वो क्या बोलेंगे? दीक्षा है ना? ये बोलेंगे संयम क्या है तो संयम दीक्षा है। 5 महाव्रतों का पालन करना संयम है। तो ऐसे ना अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। ठीक है, एक जगह हम पढ़ते हैं संयम 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य संयम और भाव संयम, पढ़ते हैं ना। एक जगह हम पढ़ते हैं कि संयम 17 प्रकार के होते हैं ना।
तो ऐसे अलग अलग वर्गीकरण हो जाता है। तो किस अपेक्षा से किस जगह किस किन शब्दों में वर्गीकृत किया गया है ना, ये थोड़ा सा मतलब अपने समझने से थोड़ा परे हो जाता है। अब केवली ने किस आधार पे प्राण, भूत और जीव सत्व में वर्गीकृत किया है वो तो वही जानते हैं। पर ये है कि अगर हम प्राण बोल रहे हैं तो हमको क्या समझ में आता है कि 3 विकलेंद्री की बात हो रही है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि वनस्पति काय में प्राण नहीं होते हैं, कि ये 4 स्थावर में प्राण नहीं होते, ऐसा है क्या? सब में प्राण होते हैं ना। तो आपको अगर ध्यान में रखना है, ठीक है, किसका क्वेश्चन है ये? जी नीता नीता जी। नीता जी। जी, अगर आपको ये ध्यान में रखना है कि प्राण किसको बोले हम, भूत किसको बोले, जीव किसको बोले, सत्व किसको बोले, तो मैं आपको एक कनेक्शन जरूर बता सकती हूँ आपको ध्यान में रखने के लिए। देखिए, सत्व स्थावर, ठीक है, सत्व यानी क्या हो गया? स्थावर हो गया, है ना। जीव मैंने जैसे आपको बताया चारों गति में कौन से जीव रहते हैं, तो पंचेंद्रिय रहते हैं, तो उससे आप इसको ध्यान में रख सकते हो। भूत वनस्पति का है, ये भूत अलग है, लेकिन जनरली होता है ना कि ऐसे बोलते हैं कुछ कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं, वनस्पति काय होते हैं, कुछ कुछ पेड़ होते हैं जिनमें क्या होता है, यक्षों का वास होता है, यानी भूतों का वास होता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो मैं सिर्फ आपको कैसे आप याद रख सकते हो उसके लिए बता रही हूँ, इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है वहां पे, ठीक है, ध्यान में रखने के लिए। तो वनस्पति का है, और बचे प्राण, तो जो जीव बच गए, कौन से बच गए, तो 3 विकलेंद्री बचे, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, वो किस में आ गए, वो प्राण में आ गए। थैंक यू मैम, अच्छा जवाब दिया आपने। नहीं, मैंने सिर्फ आपको याद करने का एक ट्रिक बताया है, ठीक है, हाँ, कि मेरे को ऐसे समझ करके में ही नहीं आ जाता हाँ, कि ये सभी तो जीव है तो फिर इसका क्लासिफिकेशन ऐसे क्यों किया है। बहुत तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं। जैसे जीव के ही हम्म कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, जीव 2 प्रकार के, संसारी और सिद्ध। फिर जीव 2 प्रकार के हो जाते हैं, अपर्याप्त और पर्याप्त। जीव 5 प्रकार के हो जाते हैं, एक इंद्र से लेकर पंचेंद्रिय तक के। जीव 4 प्रकार के हो जाते हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। जीव 6 प्रकार के हो जाते हैं, 6 काय के जीव। तो कितने सारे क्लासिफिकेशन अलग अलग, आप मतलब हम जब स्कूल्स में भी पढ़ते थे तो तब भी हम पढ़ते थे कि एक ही चीज के अलग अलग तरह के कितने क्लासिफिकेशन हो जाते थे। तो जहाँ पे जैसी आवश्यकता होती महसूस होती है ना, वहां पे उस हिसाब से उस आधार पे उसको क्या कर दिया जाता है, क्लासिफाई कर दिया जाता है, वर्गीकृत कर दिया जाता है। या ठीक है। दीदी इसी पेज में जो है ना, प्रथम अध्ययन का सार में धम्मो धर्म में जो लिखा हुआ है, धर्म 10 प्रकार से कहा गया है, उसमें लाघव का मतलब क्या है? लाघव का मतलब होता है लघुता, मतलब अकड़पन नहीं होना। लघुता यानी जैसे छोटापन वाला फील रहना, यानी जब तक कि हम अपने आप को छोटा नहीं समझेंगे तब तक के हम क्या सोचे, मतलब जो छोटा रहता है वो कैसा रहता है, वो सरल रहता है ना। वो जैसा मतलब बड़ों से आदर पूर्वक व्यवहार करता है, वो दूसरे जीवों के साथ समन्वय बना के चलता है कि नहीं चलता है। और जो अपने आप को बड़ा समझता है वो कैसा हो जाता है, वो निष्ठुर हो जाता है, होता है ना। अभिमान आ जाता है। हाँ, तो लाघव मतलब लघुता का भाव होना। थैंक यू। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मेरे बोलने चालने से आप में से किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो तो क्षमत सा। गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पण करेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में के आपका उपकार, ओ गुरु सा आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो।
अहिंसा क्या होता है? शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। जय हो। आचार्य प्रवर 1000 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। जय। समस्त संयमशील चारित्रात्माओं की जय। जय। जय जिनेन्द्र।